शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं विषय लेकर के आया हूं आपके लिए मलमास या अधिमास। दोस्तों, मलमास जिसको हम आने वाले अभी जो 18 सितंबर होगा प्रारंभ होने जा रहा है, यह कैसे होता है, क्या होता है, इसकी पौराणिक मान्यता क्या है, इसकी ज्योतिषीय मान्यता क्या है, उसके कारण क्या है, उसके विषय में मैं आपसे चर्चा करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले एक प्रश्न आजकल बड़ा चला है समाज में, जहां भी जाता हूं हर आदमी पूछता है कि पंडित जी, आज तक तो हमने कभी ऐसा सुना नहीं कि पितृपक्ष खत्म हुआ हो और नवरात्रि फिर 1 महीने बाद शुरू हुई हो। नहीं दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपके सामने इसी बात को क्लियर करता हूं। 17 सितंबर 2001, आप एक बार तारीख फिर नोट करना, 17 सितंबर 2001 से और 16 अक्टूबर 2001, इस बीच में सेम जैसे इस साल तारीख आ रही है, उस ठीक उसी तारीख में 2001 में मलमास रहा है। और उस साल भी 17 सितंबर 2001 को पितृपक्ष का विसर्जन हुआ था और 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहा था और 18 अक्टूबर 2001 से वह नवरात्रि का प्रारंभ हुआ। दोस्तों, तो पहले तो आप ये जो ध्यान था कि नहीं ऐसा आज तक हुआ नहीं, ये 2001 में पूरी की पूरी यही घटना, यही तारीख हुई है। हम लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं। मुझे ये बात पक्का याद थी कि जब से मैं काम कर रहा हूं, मेरे काम करने के बीच में ऐसा एक बार हुआ है। तो आज मैंने 100 साल का पंचांग निकाला और उस पंचांग में देख लिया, आपके लिए भी, ये आपको भी याद हो जाएगा। अब दोस्तों, ये अधिमास होता कैसे है, इसका जो ज्योतिषी प्रमाण है, सबसे पहले मैं आपके सामने उसको रखता हूं। दोस्तों, 2 मास होते हैं, एक होता है सौर मास और एक होता है चंद्रमास। जो सौर मास होता है, जिसको हम इंग्लिश महीने में जनवरी फरवरी बोलते हैं, ऐसे हमारे चैत वैशाख जेठ होते हैं, इन महीनों के हिंदी जो महीने होते हैं, इनके बारे में मैं एक दिन आपसे पूरी की पूरी चर्चा करूंगा। जो दोस्तों, जो हमारे ये महीने आते हैं, 365 दिन का साल होता है, 365 सही 1/4 होता है, यानी हर चौथे वर्ष में लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी हमारी 29 की होती है। और जो चंद्रमास होता है, चंद्रमास साल में 354 दिन का होता है, यानी जो चंद्रमास और सौर मास का जो अंतर होता है दोस्तों, वह हर साल 11 दिन का हो जाता है। और ये बढ़ते बढ़ते ये अंतर बढ़ता चला जाता है और लगभग 32 महीने 16 दिन पर यह 1 महीने का अंतर बढ़ जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ऋतुओं का सिस्टम है, ऋतुओं का प्राविधान है। हमारे ऋषि मुनियों ने उस परंपरा को जीवित रखने के लिए ऋतुओं के सिस्टम को, यानी हमारी जो दिवाली आएगी वह अक्टूबर नवंबर आएगी, होली आएगी वो मार्च आएगी, उसको मेंशन करने के लिए इस ऋतुओं के सिस्टम को बनाया था। मैं आपसे ऋतुओं की फिर एक बार चर्चा करूंगा। दोस्तों, ये जो ऋतुओं का जो सिस्टम है, इसी को बराबर करने के लिए अधिमास की बीच में परंपरा रखी गई है। जिस वर्ष अधिमास होता है उस वर्ष चंद्रमास के हिसाब से 13 महीने होते हैं। उसको हमारे ज्योतिष में कहते हैं कि असक्रांति मासो ही अधिमास,
यानी जिस महीने में संक्रांति नहीं होती है वह अधिमास होता है। यानी इसके बीच में जब सौर संक्रांति खत्म होती है तब पक्ष का प्रारंभ होता है, और अगला जो पक्ष समाप्त जब होता है उसके बाद संक्रांति आती है, यानी कुछ घंटों का अंतर आ जाता है और उसमें पक्ष नहीं आता। ये तो हो गया ज्योतिषी प्रमाण। अब मैं आपको बताता हूं पुराणों का प्रसंग। पुराण में दोस्तों श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग आता है कि भगवान विष्णु के दो पार्षद थे, जय और विजय। इनको श्राप पड़ा शरद कुमारों का और ये दैत्य बने। ये हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भगवान विष्णु से बड़ा द्वेष रखते थे। भगवान ने जब पृथ्वी को जब पाताल में चली गई थी, भगवान ने बराह रूप धारण करके पृथ्वी को मुक्त किया था। हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष मारा गया था। तब से ये हिरण्यकश्यप अपने भाई का मृत्यु का बदला लेने के लिए ये भगवान विष्णु से द्वेष करता था। इनके पुत्र हुए प्रहलाद जी, बड़े भक्त हुए। इनकी आपने कथाएं सुनी होंगी। आपको मैं कभी मैं पूरे प्रहलाद के चरित्र की प्रसंग आपको बताऊंगा। ये प्रहलाद जी से द्वेष करता था। स्वयं भगवान नरसिंह को उसके लिए जन्म लेना पड़ा। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या की, भगवान के सामने शर्त रखी थी कि मैं ऐसे जीव से मरूं जो न पशु हो न मनुष्य हो। 12 महीनों में मैं किसी महीने में न मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं। ऐसा अजीब सा रखा था। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद भी दे दिया था। उसी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने इस 13वें महीने की रचना की, जिसको हम मलमास बोलते हैं। इस मलमास को 4 नामों से पुकारते हैं दोस्तों। पहला मलमास, अधिमास, पुरुषोत्तम मास और दामोदर मास। दोस्तों ये तो ही हमारे पुराणों की बात। अब हमको इस मलमास में क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों मलमास में बहुत ज़्यादा कोई शुभ कर्म नहीं होते हैं, जैसे गृह प्रवेश हो, जनेऊ हो, मुंडन हो, विवाह आदि कर्म हो। इन चीज़ों का निषेध होता है। लेकिन जो करना चाहिए दोस्तों वो आपको सुनिए। मलमास के बीच में अगर कोई व्यक्ति पूजा करता है, जप करता है, अनुष्ठान करता है, भागवत की कथा सुनता है, उसको 10 गुना फल अवश्य मिलता है। यानी जो नित्य के दिन हम करते हैं उन नित्य के दिनों से भी ज्यादा फल मिलता है अधिमास में पूजा करने का। तो जो लोगों के मन में एक भय होता है कि नहीं मलमास आ गया यानी हमको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, अशुभ सब अशुभ होता है, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। हमको मात्र सिर्फ जो हमारे शादी विवाह गृह प्रवेश मुंडन है वो काम नहीं करने हैं। बाकी आप भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुने, 10 गुना फल मिलता है। भागवत जी की कथा सुने। अगर किसी प्रकार का आप जप करते हो उस जप का 10 गुना फल मिलता है। आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करें। भगवान का शंकर का रुद्राभिषेक बहुत फलदायी होता है अधिमास में। तो दोस्तों ये तो बात रही अधिमास की। दोस्तों अब जो मलमास है, एक तो आपकी जो शंका होगी कि आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ कि पितृपक्ष खत्म हो, 1 महीने का ब्रेक हो, फिर जाकर के नवरात्रि हो। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल होते रहता है। ये एक प्रक्रिया है, लगभग 18-19 वर्षों के बाद होती है। और जो मलमास है वह हर तीसरे वर्ष यानी 32 महीने 16 दिन और 8 घंटे के बाद मलमास आ जाता है। ये एक प्रक्रिया ज्योतिष की है जो निरंतर चलती है, कभी कोई मास कभी कोई मास। लेकिन यह श्रेष्ठ मास होता है जब किसको कोई नाम नहीं देने को तैयार हुआ, भगवान विष्णु ने स्वयं अपने दामोदर नाम से पुरुषोत्तम मास से इसको संबोधित किया है। दोस्तों आप भी करें पुण्य का कार्य, दान करें, पुण्य करें, सदकर्म करें, पूजा पाठ करें। निश्चित रूप से आपको और दिनों की अपेक्षा 10 गुना फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप काम करो, प्लीज वह चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि इसी प्रकार के जो धार्मिक जो शंकाएं होती हैं, जो लोगों के प्रश्न होते हैं, उनको मैं आपके बीच हमेशा रखता रहूंगा। आपको मिलते रहेंगे वीडियो।
इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों भूलें ना। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को आप शेयर करें और शेयर के साथ साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे सब पे उपलब्ध हूं और अब हमारी वेबसाइट एस्ट्रो बद्री के नाम से भी जल्दी आपको उपलब्ध होने वाली है दोस्तों। तो निश्चित रूप से भगवान का आप करें सदकर्म, पुण्य कर्म करें और निश्चित रूप से आपको मिलेगी पुण्य फल की प्राप्ति। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।